मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर अब 11 हो गया है। पिछले 48 घंटों से जारी सर्च ऑपरेशन के बाद शनिवार देर रात 2 और मासूमों के शव बरामद किए गए। शनिवार को रेस्क्यू टीम ने 4 साल के विराज सोनी और 5 साल के श्रीतमील के शव पानी से बाहर निकाले। इस हादसे की टीस तब और गहरी हो गई जब पता चला कि विराज की मां नीतू सोनी की भी मौत एक दिन पहले ही हो चुकी थी। एक ही परिवार के मां बेटी की इस जल समाधि ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। शनिवार सुबह से ही सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें संयुक्त रूप से ऑपरेशन चला रही हैं। गोताखोर डैम की अथाह गहराइयों में लापता लोगों को तलाश कर रहे हैं, लेकिन कुदरत भी जैसे इम्तिहान ले रही है। दोपहर बाद अचानक मौसम बिगड़ा। तेज आंधी और ऊंची लहरों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को कई बार रोकना पड़ा। एसडीओपी अंजुल एंग मिश्रा के मुताबिक प्रशासन पूरी मुस्तैदी से डटा हुआ है और सर्चिंग का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं उस सिस्टम पर जिसने इस हादसे को दावत दी। गुरुवार शाम 5 बजे जब ये क्रूज पलटा तो उसमें क्षमता से अधिक लोग सवार थे। लापरवाही का आंकड़ा, टिकट केवल 29 लोगों की कटी थी, लेकिन क्रूज में करीब 47 पर्यटक सवार थे। कुदरत का कहर। हादसे के वक्त 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। लोकेशन किनारे से महज 300 मीटर की दूरी पर यह मौत का तांडव हुआ। फिलहाल 3 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। प्रशासन के दावों और जांच के बीच कई परिवारों के चिराग बुझ चुके हैं। पूरे प्रदेश में इस वक्त आक्रोश और शोक का माहौल है। आखिर इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जबलपुर का बरगी बांध। गुरुवार की वो काली शाम जब तेज आंधी और तूफान के बीच एक क्रूज पल भर में लहरों के बीच समा गया। चीख पुकार मची थी, सांसें उखड़ रही थी और मौत सामने खड़ी थी। लेकिन जब सरकारी रेस्क्यू टीमें मीलों दूर थी, तब कुछ ऐसे असली नायक सामने आए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। ये थे जल जीवन मिशन के वो 35 मजदूर जिन्होंने औजार छोड़कर इंसानियत का हाथ थाम लिया। इन नायकों में सबसे ऊपर नाम आता है 22 साल के रमजान का। पश्चिम बंगाल के रहने वाले रमजान पास ही पुल निर्माण के काम में लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने क्रूज को डगमगाते हुए देखा, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। बिना किसी लाइफ जैकेट या प्रोफेशनल ट्रेनिंग के रमजान ने अपने शरीर पर एक रस्सी बांधी और करीब 25 फीट ऊंची चट्टान से सीधे उफनते पानी में छलांग लगा दी। रमजान बताते हैं, मैंने नाव को डूबते देखा तो दिमाग में कुछ और आया ही नहीं।